नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः 6:08 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। आश्लेषा नक्षत्र है प्रातः 7:52 तक, इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सिद्धि योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे प्रातः 7:52 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 7:52 तक, जब तक कि आश्लेषा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर कोई आपका ऐसा विशेष कार्य है जिसे आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ कर सकते हैं। आप जानते हैं, कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज विशेष रूप से भगवान गजानन की आराधना अवश्य करें। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, दूर्वा की माला अर्पित करिए, कमल पुष्प अर्पित करिए। भगवान गजानन हर तरह के संकट, परेशानी, दुख, दारिद्र्य से मुक्ति दिलाते हैं। शिव जी का पंचाक्षर मंत्र, कौन नहीं जानता इस मंत्र के बारे में? सभी जानते हैं इस मंत्र को। यह मंत्र अपने आप में चमत्कारिक है, चमत्कार उत्पन्न करता है। परंतु आज आपको मैं एक अद्भुत जानकारी देने वाला हूं। देखिए अपनी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति को। आज एक ऐसे बीज मंत्र के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आप इस बीज मंत्र को इस पंचाक्षर मंत्र से पहले जोड़ लीजिए और फिर देखिए मां लक्ष्मी की कृपा, यूं समझ लीजिए धन की देवी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी और ऐसा प्रसन्न होंगी कि वह आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकेंगी। एक अद्भुत जानकारी आपको मिलने वाली है दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु का संचरण वृषभ में है, सूर्य मिथुन में है। तो वहीं शुक्र, बुध और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सिंह में प्रवेश करेंगे, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, थोड़ी देर तक आज प्रातःकाल चंद्रमा बुध के नक्षत्र में रहेंगे। फिर इसके पश्चात पूरे दिन आज जो चंद्रमा का संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। तो मंगलवार का दिन है और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा। केतु कैसे? तो कुजवत, उग्रता की स्थिति व्याप्त होगी। कैसा रहने वाला है ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप?
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 जुलाई दिन रविवार। उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बीज बपन, बीज बोना है। वृक्षारोपण, आजकल खूब सारे वृक्षारोपण के मुहूर्त मिल रहे हैं, आप लोग वृक्षारोपण अवश्य करिए। धान्य छेदन, शस्त्र धारण, धान काटना है। अब आपके यहाँ तो संभवतः शहर के लोगों को धान काटना कब होता है पता भी नहीं, खैर शस्त्र धारण, बच्चा गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों। औषधि निर्माण, देखिए ध्यान रखिएगा, ये औषधि सेवन का नहीं, निर्माण का मुहूर्त है। वाहन क्रय करना है। ये सभी कार्य प्रातः 7:51 से 10 बजे के बीच, 10:05 के बीच किए जा सकते हैं सिंह लग्न में। यहाँ देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, विशेष करके औषधि निर्माण का जो मुहूर्त मैंने बताया है उसके बारे में जरूर ध्यान कर लीजिएगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ इस समय विशेष में आपको औषधि निर्माण करा लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई आपके जानकार वैद्य जी हैं तो उनसे कह करके, कोई होम्योपैथ के जानकार डॉक्टर हैं तो उनसे कह करके औषधि निर्माण करा लीजिए। और भी बीते दिनों एक राशिफल में मैंने बताया था कैसे स्वयं से आप औषधि का निर्माण कर सकते हैं, तो वो भी वीडियो आप बना सकते हैं। हल्दी को बना लेना है। हल्दी भी खाने से भी, हल्दी में हर तरह के रोगों से मुक्ति दिलाने की शक्ति है। तो ये सभी कार्य सिंह लग्न में आप कर सकते हैं। सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिन में 10:05 से दोपहर 12:18 के बीच कन्या लग्न में प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी कार्य आप समय विशेष के हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद का है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको अब चलने वाला हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को आत्मसात करना चाहते हैं, ग्रहों को समझना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद सहयोगी सिद्ध होगा। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए, नए पुराने सब। विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए केतु की स्थिति को। केतु किस स्थिति में है आपकी कुंडली में, केतु की अवस्था क्या है, केतु क्या बली है आपकी कुंडली में। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु बलवान स्थिति में है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केतु की बलवान अवस्था है क्या। राहु और केतु की बलवान अवस्था यही है कि वो जिस राशि में हो उसकी राशिपति बली अवस्था में हो, उसका राशिपति नीच का न हो, पीड़ित न हो। राहु केतु स्वयं भी, मैं केतु की आज चर्चा कर रहा हूं तो केतु स्वयं भी अंश बल से बली हो। अगर जन्म कुंडली में ये ध्यान जरूर रखिएगा कि राहु केतु बली अवस्था में मिले तो आज के इस परिवेश में ऐसे लोग कभी विफल नहीं हो सकते। तो केतु यदि आपकी कुंडली में बली अवस्था में है तो आज आपको एक जानकारी दे रहा हूं, इस जानकारी को नोट कर लीजिए। आप पंचाक्षर मंत्र जानते हैं, नमः शिवाय। इस मंत्र को आप जानते हैं, भोलेनाथ का ये सर्वप्रिय, सबसे प्रिय मंत्र है और सबसे सर्वाधिक प्रचलित भी है। इस बीज मंत्र के दोनों तरफ अगर ह्रीम, मां लक्ष्मी का ये अगर बीज हम लगा दें, ह्रीम, ह में र संयुक्त जो होता है ह्रीम, ह्रीम बीज से संपुटित, ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, अगर संपुटित कर दें तो समझ लीजिए जातक के, साधक के सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करता है। और तो और भोलेनाथ के साथ, भोलेनाथ के मंत्र के साथ, भोलेनाथ के सर्वप्रिय सर्वश्रेष्ठ मंत्र से मां लक्ष्मी का बीज अगर जोड़ दिया जाए तो यह शीघ्र फल प्रदायक हो जाता है। यूं समझ लीजिए कि धन की देवी आपसे नाराज हो ही नहीं सकती, वो बाध्य हो जाती हैं, क्योंकि उनके नाम, उनके बीज के साथ भोलेनाथ का मंत्र जुड़ गया है, भोलेनाथ को नमन किया गया है। तो कभी धन की देवी
एक बार को नारायण के साथ हैं तो नाराज हो भी जाएं, भोलेनाथ के साथ जुड़ा हुआ है, यूं समझ लीजिए वो नाराज भी नहीं हो पाएंगी, बाध्य हो जाएंगी। धन की देवी विशेष कृपा करने के लिए बाध्य हो जाती है। ये मंत्र अपने आप में बेहद श्रेष्ठ माना गया है। अगर पंचाक्षर मंत्र के दोनों ओर लक्ष्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसी मंत्र में मां लक्ष्मी के और भगवान भोलेनाथ के किसी और मंत्र में भी मां लक्ष्मी के मंत्र को जोड़कर अगर उस मंत्र का जप किया जाए तो विशेष सिद्धि प्रदायक, धन प्रदायक बन जाता है। भोलेनाथ आशुतोष हैं, उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो कुछ भी अर्पित कर दीजिए, वो भक्त पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मां लक्ष्मी के नाम के साथ, मां लक्ष्मी के बीज मंत्र के साथ उनके मंत्र को जोड़कर और फिर अगर आप मंत्र जप करना शुरू करिए तो फिर देखिए चमत्कार आपके सम्मुख आ जाएगा। मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आजमाया हुआ है, आप आजमा कर देख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है, पंचम में प्रातः काल ही चले जाएंगे। देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन और आप भुवन भास्कर के प्रभाव में हैं, सूर्य के प्रभाव में हैं। 10 बार आज गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। मन मस्तिष्क दोनों ऊर्जा से भर जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे और फिर देखिए आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। आज का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध हो जाएगा। यात्रा इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आज सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धन संबंधी मामलों में कोई भी परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। आज ऊर्जा का जो आपके भीतर प्रवाह है वो एक अलग ही लेवल पर होगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं भी आप रहिए, समझ लीजिए आप अपने नाम जो भी उपलब्धियां हैं सब अपने नाम कराने वाले हैं। कुछ जोखिम भरा कार्य भी वो भी करिए। उधार दिया हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है, परंतु इस आपाधापी भागम भाग में, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, आपके बच्चे हों, आपके माता पिता हों, इनकी अनदेखी मत करिए, नहीं तो आप फिर पीछे छूट जाएंगे। जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत संभव है। सो खानपान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि चीज़ों से दूरी बना करके रखिएगा। जिन लोगों को पेट की पहले से ही कोई बड़ी तकलीफ है वो और ज़्यादा ध्यान दें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज देखा जाए तो तृतीय में है और ये चतुर्थ में चले जाएंगे। इनकी स्थिति को भी देखा जाए तो आपके लिए आज ठीक है। शनिदेव के विशेष प्रभाव में हैं आप। एक काम करिए, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आपको करना क्या है कि काली मिर्च के जो दाने होते हैं, ये जो घर में ही आपको मिल जाएगा, 3 दाना ले लीजिए और उसे मिश्री के साथ, छोटी वाली मिश्री जो होती है उसके साथ खाली पेट लेकर के सेवन करिए। इससे आपको क्या महसूस होगा? ऊर्जा, एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह का आत्मविश्वास आपको महसूस होगा और इसके बदौलत आप ऑफिस हो या जहां भी हो, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके मानेंगे और पूरा कर ही लेंगे। साथ काम करने वालों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, पर आपको भी आज धैर्य बनाए रखना होगा। और भी सुनिए, धैर्य के साथ साथ सबके हंसी खुशी में भी शामिल होना है और आपका प्रदर्शन ऐसा ही होना चाहिए कि आप भी भीतर से खुश हैं। चाहे भले कोई दुख भी हो, भीतर से खुश रहने का ही प्रयत्न करिए। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। माता पिता से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ, जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, तीसरे में आ जाएंगे। चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में है आप। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गायत्री मंत्र का आज 10 बार जप कर लीजिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना जरूरी है, वो तो आप करते ही होंगे। धैर्य के साथ आप अपने काम करिए, आपके सोचे हुए सभी कार्य एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे। पर हाँ, इतना जरूर आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य, इस मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा
अपनी जिम्मेदारियों को आप पूर्ण कर सकेंगे। किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन अच्छा है आपके लिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे तो खरीदिए। किसी बड़े संकट में फंस गए थे तो उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। और जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की सोच रहे हैं तो जाइए। तो वहीं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रखी थी तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए कतई खराब नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। हाँ, सिर दर्द इत्यादि की शिकायत से जूझ रहे थे तो थोड़ी परेशानी रह सकती है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में जाएंगे। प्रातःकाल ही रहेंगे, आपकी राशि पर जाएंगे दूसरे में। मंगल के प्रभाव में है। प्रातःकाल खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में रख लीजिएगा, खाली पेट, ध्यान रखिएगा। पूजन इत्यादि करने के पश्चात ऐसा करिएगा। सूर्य को भी बल मिलेगा, मंगल भी ठीक हो जाएंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि आपके रोजाना के सारे कार्य तो बनेंगे ही। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बेहद शुभ है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता और साझेदारी में काम करते हैं तो भी आपको फायदा मिलने वाला है। इनकम में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। पद, मान और सम्मान में वृद्धि। राजनीति से जुड़े हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कार्यक्षेत्र में जबरदस्त उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बेहद खास कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी राय से किसी को भी प्रभावित कर लेने वाले हैं। आज का दिन कुछ इस तरह से आपके लिए काम कर रहा है कि जिसे भी आप अपनी बातों से सहमत कराने की ठान लें, सामने वाला मना नहीं कर सकता। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुख में दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद खास रहने वाला है दिन। तो इन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई खास परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के आज देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखता है। लकी अंक 2, लकी कलर लाल। और निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। आपकी राशि पर ही प्रातःकाली चंद्रमा आ जाएंगे। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुध के प्रभाव में है आप। बढ़िया है। तुलसी पत्ते पर गम, तुलसी जी का पत्ता उनके गमले में गिरा होगा, उठा लीजिएगा। उस पर गम, ग के ऊपर बिंदी लिख सकते हैं तो ठीक, नहीं तो एक मन यूं समझ लीजिए कि गम बीज लिख रहा हूं, मन में अपनी कामना सोचते हुए अनामिका उंगली से एक तिलक उस पर लगा करके उस पत्ते को पूरे दिन अपने पास रखिए और शाम को तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिएगा। यूं समझ लीजिए कि ये उनके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली उपाय सिद्ध होगा जो किसी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं अथवा कार्य क्षेत्र में जिनके प्रतिद्वंदी उन पर बहुत हावी रहते हैं, अथवा लोग आपके बारे में केवल और केवल नकारात्मक विचार चारों तरफ फैला रहे हैं, आपकी छवि धूमिल कर रहे हैं, उनके लिए ये उपाय बेहद श्रेष्ठ होगा। बाकी खुद भी आपको ये उपाय से ही बात नहीं बनेगी, आत्मविश्लेषण की कोशिश करनी होगी। अगर कुछ लोग नाराज हैं तो क्यों हैं, तो उनको आप ठीक करिए। बाकी आपके मन में कोई बेचैनी चिंता है तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो ठीक है। बाकी वैसे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, काम आपका बनेगा, काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, अचानक कहीं पैसा फंस सकता है। हालांकि एक बात बता दूं, भाग्य अनुकूल बना हुआ है, सो सोचने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सबों से आपको दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि आपकी छवि धूमिल ना हो। किसी भी तरह से अगर आप जीत भी जाते हैं तो मैं समझता हूं वो अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। जब आपकी छवि ही धूमिल हो जाए तो जीतने का क्या मतलब रह जाएगा। बाकी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा रहे हैं तो बात बात पर डांटना, क्रोध करना, इससे बचना होगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम वाला देख रहा हूं। दिन बढ़िया है और विद्यार्थी बाकी के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सुखद परिणाम के लिए तैयार रहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ही है, कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकालीन राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। सबसे पहले तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे ये उपाय के रूप में है, ध्यान रखिए। जिन बातों को ख्याल में रखने की मैं बात कर रहा हूं वो उपाय है। पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए। दूसरा, जो भी आपके नीचे के लोग हैं, जो आपके नीचे के सहकर्मी हैं, उनका सम्मान करिए। जरूरतमंद या घर से बाहर हम कई बार निकलते हैं, कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जरूरतमंद हों, उनकी मदद, उनका अनादर नहीं करना है।
इसके अलावा 3 काली मिर्च आपको ले लेनी है और मिश्री के साथ खाली पेट प्रातःकाल ही आपको लेकर के उसको चबा करके उसका रस अंदर ले लेना है। बस मन का भटकाव कम होगा। साथ ही साथ कुछ और बातों का ख्याल रखिएगा, व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और बहुत संवेदनशील भी नहीं होना है। यानी लोगों की मदद करने की सलाह तो मैं दे रहा हूं, पर यह भी कह रहा हूं कि जिसकी मदद कर रहे हैं यह भी जरूरी समझ ली कि उसको मदद की आपकी आवश्यकता हो। जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे भी आपको बचना होगा, यह आपके हित में नहीं होगा। बाकी ज्योतिष या किसी और तरह के कोई और विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यवसाय में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा और बेवजह किसी से उलझिएगा मत। परिवार के मध्य यदि कलह की स्थिति उत्पन्न है तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी से भी अनबन की स्थिति, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा सा आज का परिणाम असंतुष्ट करेगा, इसको लेकर के चिंता होगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें पर जानकार की राय से। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, लाभ में जाएंगे। पूरे दिन लाभ में ही है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के प्रभाव में है। आप आज तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा और एक कपूर जला करके उनकी आरती करिएगा। बस समझ लीजिए आपकी प्लानिंग सफल होगी। जो भी काम आप करने में लग जाएंगे, जो काम आप करेंगे, आपको अंततोगत्वा उस कार्य में सफलता मिलेगी। 1 नंबर 2, भावुक होकर के कोई काम मत करिएगा। भावुकता में आकर के कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा आप बन रहे हैं तो वहां पर एक मूल मंत्र आपको याद रखना है कि सबके साथ मेरा तालमेल कैसे बैठे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कहीं किसी कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कोई गलती आपसे ना हो जाए। कागजात को पहले ठीक से पढ़ लीजिए। कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, यहां पर सतर्क रहना होगा। बात बात पर झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। जीवन साथी के साथ संबंध जितना हो सके मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। वहीं जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, विशेष करके सरकारी नौकरी पाने के लिए जो प्रयत्न करें, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा थकान और तनाव आपको हो सकता है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंच है और निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में होंगे, दशम में आ जाएंगे। प्रातःकाल ही चंद्रमा केतु के नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव में है। आप 10 बार गायत्री मंत्र का जप ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। समझ लीजिए आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने वाले हैं। आने वाले दिनों की कोई भी चिंता होगी वो चिंता दूर होगी। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। संतान पक्ष से कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि ज्यादातर काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए दिन विशेष लाभप्रद रहने वाला है। तो कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, क्योंकि आज आपके द्वारा किया गया निवेश आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, निवेश करते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अगर प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने की सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया दिन नहीं होगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशानी थी भी तो आपको उससे राहत मिलेगी। मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, नवम में जाएंगे। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, मंगल के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन आपके लिए। प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसे अपने मुंह में रख करके धीरे धीरे उसके रस को ग्रहण करिए। ये बड़ा फायदा करेगा आपको। मन की बेचैनी, चिंता, परेशानी ये सब दूर हो जाएगी। लाल चंदन का टीका लगाइए और अपने स्वभाव में विनम्रता का पुट ले आइए और फिर चमत्कार देखिए। आज के दिन का दिन बढ़िया बीतेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आत्मनिर्भर होकर के काम करिएगा, दूसरों के भरोसे नहीं। एक और बात, काम का बोझ चाहे जितना भी हो पर आपको थोड़ा समय अपने आप को देना होगा। अपने आप का समय देने का मतलब थोड़ा मनोरंजन इत्यादि की चीजों पर समय लगाइए।
इससे मन और शांत होगा और सभी काम आपके सुचारू ढंग से चलते चले जाएंगे। वक्त पर सहयोग भी मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि खर्च पर अपने नियंत्रण तो रखना ही होगा। एक बात और बता देना चाहता हूं, आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे, परंतु थोड़ा सा आपको ध्यान खुद पर रखना होगा। आक्रामक स्वभाव से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पहले से ही कोई पेट जन्य बीमारियां हैं तो उसको लेकर के थोड़ी चिंता होगी। और जैसा मैंने कहा, चिंता उसका त्याग करना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है और निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, अष्टम में चले जाएंगे प्रातःकाल ही। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, बुध के प्रभाव में है। आप भी क्या करिए कि प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिए, कपूर से तुलसी जी की आरती करिए, बस काम बनेगा। अपने विचारों को एक बार परख कर, क्या गलती है क्या सही, कौन आपका नहीं है, इन सभी चीजों को समझते हुए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, सफल होंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी फायदा मिलेगा, फायदे में कहीं कोई कमी नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दिखावे से आज आपको बचना है। आज आपकी कोई ऐसी चीज गुम हो सकती है, खो सकती है, जिसको मैं आपके लिए ग्रह स्थिति से ज्यादा कहूंगा आपकी लापरवाही हो सकता है। आपका क्रेडिट कार्ड, आपका पर्स इत्यादि, इस सब चीज़ों को, मोबाइल, इन सब चीज़ों का खो जाना आज दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सावधानी बरतिए, लापरवाही से बचिए। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है तो यहाँ सावधान रहना होगा। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जीवन साथी को नाराज न कर दे। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर फिर भी मैं कहूंगा कि कफ जन्य रोग की संभावना है और मानसिक तनाव तो है ही। ये भी अपने आप में स्वास्थ्य की परेशानी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शनिदेव के प्रभाव में है। आप खाली पेट 3 काली मिर्च लीजिए, थोड़ा मिश्री ले लीजिए और दोनों को मुंह में रख करके चबा चबा करके उसका रस भीतर लीजिए। फिर देखिए, योजना भी आप बनाइए, काम करिए, जो भी नतीजा आपको मिलेगा वो भी आपको सफलता देगा। मन संतुष्ट रहेगा। आंख कान जरा खुला रखिएगा अपना। सबकी सुनिए, सबकी सुनते हुए कदम आगे बढ़ाइए। और एक अच्छी बात यह है कि जब सबकी सुनेंगे आप तो उतना ही आपको और कुछ नया पता चलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है वो भी सब आप कर सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी के साथ आप अपने सभी कार्य करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष करके ये बात घर में लागू रखिए। आप घर में कुछ ऐसी बातें आज कह देंगे जो कहना नहीं चाहिए था, जिससे संबंध खराब हो सकता है। जीवन साथी से अनबन भी संभव है। हालांकि बाद में सब सुलह होने वाली है, पर बात बिगड़ेगी, पहले इसका ख्याल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है, पढ़ाई में मन लगेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आज आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश करिए। मीन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, षष्ठ में आएंगे। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है। मंगल के प्रभाव में आप हैं। एक अदरक का टुकड़ा लेकर के मुंह में उसको डाल लीजिए खाली पेट प्रातःकाल और धीरे धीरे उसका रस चूसते रहिए। फिर देखिए मंगल का प्रभाव बढ़ेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पूर्वाभास होगा, दूसरों के मन की बात भी भांप जाएंगे आप। पर बेचैनी, जल्दबाजी, इस पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से अपना व्यवहार संयमित रखिएगा। कुछ नया सीखने का मन कर रहा है तो सीखने को मिलेगा। आय और व्यय सब ठीक रहने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन बेहद अनुकूल है। जल्दबाजी, अति उत्साह में आकर के कोई कार्य नहीं करना है। लव लाइफ ठीक है। लव लाइफ में कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुख मैं देख रहा हूं। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय सकारात्मक ही दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष चिंता नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक है, बल्कि स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था तो वो भी ठीक हो जाएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य आज कर लीजिए और विशेष रूप से तो और फायदा आपको हो जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।